चलिए, हम लोग हॉटलाइन पर आ गए हैं। चलिए, मैं सुचित कुमार यादव, राज्य स्तरीय निरपेक्ष मंच खुला मंच बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रदेश सचिव श्री सूर्यकांत सिंह कांत जी, प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ बिहार प्रदेश के प्रदेश महासचिव श्री आनंद मिश्रा जी, परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के प्रदेश संगठन मंत्री श्री शिशु कुमार पांडे जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो सबसे पहले हम आते हैं सूर्यकांत जी से, हम आरंभ करते हैं। सूर्यकांत जी, हमको यह बताया जाए, आपके जिला में तो मान के चलिए कि एसएस मद में किसी भी प्रकार का राशि बकाया नहीं है, 15% एगो बकाया है। जिला में पूर्णतः बकाया का भुगतान नहीं हुआ है, हर जिला में कुछ न कुछ बाकी है, इसलिए ये कहना कि नालंदा जिला में बकाया नहीं है अतिशयोक्ति हो जाएगी। जी जी जी। तो अब हमको यह बताया जाए सूर्यकांत जी, यह वर्तमानी केसेस से बकाया है, तो इस पर हमें माने क्या किस तरह का, अच्छा रुकिए सूर्यकांत जी, आप रुकिएगा यहाँ। आनंद जी, हमको आप यह बताइए कि अभी ऐसे से बकाया की वर्तमानी की स्थिति क्या है। जैसा कि 8 तारीख को हम गए थे सचिवालय में। जी जी। तो उससे हम जानकारी, तो ऐसे भी आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ एक बार और भी, कि राशि है नहीं और ये सिर्फ पत्र दौड़ रहा है। जी जी। दिखाने के लिए जो भी हो, राजनीति है कि अधिकारियों का निकम्मापन है, राशि है नहीं और बार बार एरियर राशि का आवंटन कर दिया जाता है और वो टेक्निकल त्रुटि बता करके बार बार एरियर के साथ मजाक किया जा रहा है। नवप्रशिक्षित शिक्षक साथियों का एरियर हो या पूरे बिहार के सभी 15% जो वेतन बढ़ोतरी हुई उसका राशि का हो, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये गेम चल रहा है, उनके साथ क्रूर मजाक चल रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि 8 तारीख को जब हम गए थे तो बजट शाखा में अब्दुल सलाम अंसारी साहब संयुक्त डायरेक्टर हैं माध्यमिक के, उनके साथ जाकर के हमने मतलब कह सकते हैं कि एक दबावपूर्ण तरीके से सही चीज जानकारी लेने के लिए उनको लेकर हम लोग गए थे कि सर बताया जाए कि क्या स्थिति है। तो उन्होंने कहा कि राशि है नहीं और उम्मीद है कि राशि हो जाएगा। बार बार है कि वित्त विभाग में फिर फाइल लौट गई है, वित्त विभाग से अनुमोदन नहीं हो पाया है। तो हमें लगता है कि, और बताने वाले जो वहाँ के थे उन्होंने कहा कि कंप्यूटर पे शो करता है राशि, लेकिन अब पता नहीं कहाँ क्या टेक्निकल फॉल्ट हो जा रहा है। पैसा है नहीं, सारा मामला यहीं पे है। जब माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात जाने वाली है और उनके द्वारा जब अनुमति होगी तभी जाकर एरियर का भुगतान होने का। जी जी। अच्छा, हाँ जी, आप रुकिएगा। शिशिर जी, आनंद मिश्रा जी आप बोले कि विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि राशि नहीं, तो बिना राशि के महालेखाकार द्वारा ये पत्र निर्गत कैसे हो गए? बिहार है साहब चमत्कारों का राज्य है जी। बिहार चमत्कारों का राज्य है, जहाँ शिक्षकों को जी शोषित करके राज्य को आगे बढ़ाने की सोच रखी जाती है। उसको चमत्कारिक राज्य नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा। जी। कुछ भी हो सकता है। जी। एरियर का जहाँ सवाल है, जैसा कि आनंद भाई ने बताया, बिल्कुल सत्य बताया इन्होंने। जी। हमारे पास भी जो जानकारी है वही है। बस यही हम कहना चाहते हैं कि सोची समझी साजिश के तहत राज्य के शिक्षकों को प्रोवोक किया जा रहा है। एक तरह से समझिए सरकार के दिमाग में यह बात है, विभाग के दिमाग में यह बात है कि शिक्षकों के नसों में अब खून नहीं बह रहा है, पानी बह रहा है। जी 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 जी। जबकि यह बात पूरे के पूरे उन लोगों को समझ लेना चाहिए जी कि बिहार का नियोजित शिक्षक आज भी उसी रंग में है जिस रंग में हुआ करता था। जी। और आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं जी, बहुत हुआ। अब आगे जो होगा ना उसकी सारी जिम्मेवारी विभाग की ही होगी। जी 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 जी। जी जी जी। अच्छा, एक मिनट मेरी बात सुनिए। जी। लोगों को लगता होगा कि सूर्यकांत जी, आनंद मिश्रा, शिशिर पांडे जो है ये लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं, तो कान खोल करके सुन ले लोग। जी जी।
भले ही चाहे जितने भी संगठन के बैनर लग गए हों, जी जी जहाँ भी शिक्षकों के हक हुकूक और हिस्सेदारी की बात होगी, जी जी भले ही हम 5 हों, लेकिन किसी अन्य के लिए विभाग और सरकार के लिए एक हैं, जी 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 एक मंच पर हैं। जी जी आर पार की लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी अब। जी 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 मत रुकिएगा वहां पर थोड़ा सा, फिर हम आपके पास आते हैं। सुल्तान जी, जी हाँ सर। अभी हमारे शिशिर कुमार पांडे जी ने कहा कि हम लोग कहीं अलग अलग नहीं है, तो इस आखिर आंदोलन की रूपरेखा तैयार तो आप लोग के प्रदेश नेतृत्वकर्ता को ही करना है, तो इसमें जो शिशिर जी जो बोल रहे हैं उसमें मैंने आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल 100% समर्थन रहेगा, उसमें थोड़ी कोई उसमें शंका की बात है। तो यह जो है आपके माने इसको माने एक रणनीति के तहत माने कब हो जाना चाहिए, इसको थोड़ा सा आप बोलिए हमको। देखिए, होना कब चाहिए हम बतला रहे हैं। अगला साल जो है चुनावी वर्ष है। जी जी हम लोग बकाया रट रहे हैं और सरकार का इशारा से समझ नहीं रहे हैं। जी सरकार बार बार कह रही है तो आवंटन के लिए हल्ला करो, हंगामा करो, धरना दो, प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, बार बार कह रही है वो। भाई ऐसा नहीं होगा कंप्यूटर पर शो करेगा, राशि नहीं रहेगी, बिना हमारा खाता में पैसा भेजे हुए वेतन की राशि दिखाई पड़ेगी। जी 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 हाँ, उसके बाद फिर नीतीश बाबू कहेंगे तो पैसा मिल जाएगा। ये एकदम वो ललकार रही सरकार के सोए हुए कहाँ हो। आंदोलन करो क्यों? क्योंकि सरकार जो है खुद वो डामाडोल की स्थिति में है। जी 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 तो वो चाह रही है कुछ हमको आंदोलन का रूप मिले, क्योंकि वो देने के लिए तैयार है, वो देगी, हमें मालूम है बहुत कुछ वो देने वाली है। लेकिन यदि स्वतः दे देगी तो फिर क्रेडिट कौन लेगा? इसलिए वो आंदोलन के लिए प्रेरित कर रही है, लेकिन यही लोग ये कर रहे हैं नहीं शांति से हो जाएगा। अब आंदोलन की रूपरेखा होगी, और वो रूपरेखा होगी जो कोरोना काल से ही भयावह होगी। जी 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 अरे हम तय मानिए कि राज्यकर्मी का दर्जा भी उनको देना है, वो हंसते दें या रोके दें, जैसे वो देंगे। जी 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 अब आंदोलन होने के बाद जान लीजिए कोई भी शिक्षक संगठन अलग नहीं है। जी जी सरकार को बहुत खिला लिया, हम लोग को बहुत खेल लिए, अब सरकार खेलेगी। जी 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 शिक्षक का ही श्राप है जो कभी 17 वर्ष तक गद्दी पर शासन करने के बाद भी जिसने शिक्षक हित की कल्याण की बात नहीं सोची, आज उसकी एक दुर्दशा है कि अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। और शिक्षक तो हम लोग संघर्ष कर ही रहे हैं, जी लेकिन जिसने भी हमारे साथ गद्दारी की आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जी जी आप सोच लीजिए, वित्त मंत्री जदयू का, जी जी शिक्षा मंत्री आरजेडी का, जी विपक्ष में बीजेपी, इसलिए तो बन गया। अब कहाँ दिक्कत है? जी 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 दिक्कत सोचे ना, एक शिक्षा मंत्री कहते हैं भुगतान करो, वित्त मंत्री कहेंगे वित्त मंत्री पैसा नहीं है। जी जब पैसा है नहीं तो नीतीश जी को बोलने से पैसा आ जाएगा? ऐसा तो नहीं होता है। ये सब आंदोलन करने के लिए वो उकसा रहे हैं, और शिक्षक समाज धैर्य बांधे हुए है। इसके धैर्य की एक सीमा होती है। आंदोलन तो हो जाता है अभी भी, लेकिन हम लोग भी शिक्षक जो संगठन है वो भी चुनाव का ही इंतजार कर रहे हैं, ये बस पर ही इनको झटका दिया जाएगा। जी 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 समय रहते समझ गए तो ठीक है, नहीं तो जैसे ये वोट की लड़ाई फिर लड़ेंगे हम लोग। जी जी अभी वर्तमानिक जो आनंद मिश्रा जी, अभी जो यह बकाया है यह एक बहुत बड़ा समझिए कि सिरदर्द बना हुआ है, तो इसको फरवरी में ही रूपरेखा क्यों नहीं दिया जाए आंदोलन का? देखिए, बकाया राशि फरवरी में क्या, हम लोग तो इसको विधानसभा में उठवाने जा रहे हैं क्योंकि ये नाटक हो रही है। और जैसे शिशिर जी ने, सुल्तान जी ने भी कहा, ये सिर्फ शिक्षकों की धैर्य की रियल में परीक्षा ले जा रही है। अब नया समस्या मैं आपके सामने ऐड कर देता हूँ। NIOS से प्रशिक्षित शिक्षकों साथियों को नव नियुक्त माना जा रहा है। ये मामला वैसे लोगों के लिए था जो सेवा समाप्त हो गई है, जिनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया प्रशिक्षित साथियों को, उन पे लागू होना चाहिए अताउर रहमान का केस। लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट के जजमेंट का हवाला देकर के कुछ अधिकारी शिक्षकों को बरगलाना शुरू कर दिए हैं। और यही है कि हमारा टेम्परामेंट चेक करने की बात सरकार चला रही है कि कब हम आक्रोशित हों। मुझे तो लग रहा है कि शिक्षकों के कलम फेंक करके बंदूक उठाने की दिन आने वाला है। ये सरकार अगर नहीं चेती तो 2-4 अधिकारी सड़क पे
मार खाते हुए नजर आएंगे जिस निराशा में शिक्षक जा रहा है। आप किसी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हैं और बिहार के शिक्षकों को इस पे अमल करना पड़ेगा कि हम आखिर कब तक 2020 का जो एक चरमोत्कर्ष का आंदोलन की विफलता जिस वजह से हो, हमारे कुशल नेतृत्वकर्ताओं की कमी रही या सरकार की चाल हो गई या हमारा दुर्भाग्य रहा कि कोरोना के शिकार हम लोग हो गए, हमारा आंदोलन शिकार हो गया। नहीं तो शिक्षकों में जितनी प्रताड़ना हुई है 2020 के आंदोलन के बाद, मुझे नहीं लगता है कि इतनी प्रताड़ना कभी कोई शिक्षक समाज ने झेला होगा, मुझे नहीं लगता है।